दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले तो अमेरिका में जारी हैं और ऑलमोस्ट ये टूर्नामेंट अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका हुआ है। और जो सेमीफाइनल मैचेस है और उसके बाद फिर तीसरी पोजीशन का मैच और फिर फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा और टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 48 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 48 में से 4 बेहतरीन टीमों ने सेमीफाइनल के लिए रसाई हासिल की। अगर देखा जाए तो जो फीफा की आलमी रैंकिंग है उसमें नंबर 4 तक आने वाली जो पहली 4 टीमें हैं उन्होंने ही फीफा वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल है लाइनअप है उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो आज मैं बात करूंगा फीफा वर्ल्ड कप की उस टीम के हवाले से जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, वो है अर्जेंटीना की टीम। अर्जेंटीना की टीम जो है उसने 3 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीत रखा है और इस मरतबा वो दफाई चैंपियन के भी अपने एजाज का दिफा करने के लिए जा रही है। और देखना यह है कि अब वो क्या चौथी मरतबा वर्ल्ड कप का टाइटल जीतकर अपना नाम जर्मनी की उस टीम के साथ लिखवाने में कामयाब होती है जिसने 4 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीत रखा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइटल जीत रखे हैं वो ब्राज़ील ने 5 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल जीत रखे हैं, जर्मनी ने 4 मरतबा और अर्जेंटाइन टीम जो है उसने 3 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है और इस वक्त वो दफाई चैंपियन भी है। क्योंकि 4 साल पहले जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था तो उसमें उसने फ्रांस को शिकस्त देकर टाइटल तीसरी मरतबा जीता था। अब ये देखना है कि अर्जेंटीना की टीम चौथी मरतबा चैंपियन बनने में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि उसके राह में अभी 2 रुकावटें हैं। एक तो सेमीफाइनल में उसका मुकाबला इंग्लैंड से है और इंग्लैंड भी माजी में 1 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीत चुकी हुई है। अब जो सेमीफाइनल में पहले उसको जीतना होगा, फिर फाइनल में उसका मुकाबला फ्रांस या स्पेन में से किस टीम के साथ आता है उस टीम को फिर उसको शिकस्त देना होगी और फिर जाकर वो चौथी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीतेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अर्जेंटीना ने जो अब तक जो इवेंट खेले गए हैं उसमें 3 मरतबा वो टूर्नामेंट का टाइटल जीता और 3 मरतबा ही फाइनल में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मतलब बार वो सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने वाली टीमों में भी उसका शुमार होता है। सबसे पहले 1978 में फीफा वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो अर्जेंटाइन ने अपने नाम किया था। फिर उसके बाद 1986 में दूसरी मरतबा अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी और तीसरी मरतबा 2022 का जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें उसने चैंपियन का ताज अपने सर पर सजाया। तो अब चौथी मरतबा वो टाइटल के लिए मजबूत उम्मीदवार ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताना है कि अभी तक जो 2026 के वर्ल्ड कप में उसकी कारकर्दगी क्या रही उस हवाले से भी आपको बताना है कि 4 टीमें थी इसके ग्रुप में, वहां पर से इसका सफर का आगाज हुआ था। जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया ये वो टीमें थी जो जब ग्रुप हुआ तो पहले मैच में तीनों टीमों के खिलाफ इसने कामयाबी हासिल की। एक मैच में अल्जीरिया को 3-0 से हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, जबकि जॉर्डन के खिलाफ 3-1 से कामयाबी जो है वो अर्जेंटाइन टीम ने अपने नाम की। फिर ये कामयाबी हासिल करने के बाद जो अर्जेंटाइन टीम है उसने राउंड 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसको राउंड 32 में वहां पर उसका काबो वर्दे की टीम जो है उसके साथ मुकाबला हुआ। बड़ा ज़बरदस्त वहां पर उसको जीत के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी और एक्स्ट्रा टाइम में जाकर 3-2 से के गोल से उसने काबो वर्दो को शिकस्त दी और फिर उस वहाँ राउंड 32 में से राउंड 16 जिसको प्री क्वार्टर फाइनल कहा जाता है उसके लिए क्वालिफाई किया और वहाँ पर उसका मुकाबला अर्जेंटीना का मुकाबला जो है वो मिस्र के साथ हुआ। और अर्जेंटीना और मिस्र का मैच है उसको फुटबॉल हलकों में मुतनाज़ा कहा जा रहा है कि उसमें अर्जेंटाइन टीम को फेवर दी गई थी और मिस्र जिसमें मोहम्मद साले भी हैं उनके कप्तान थे और उन्होंने भी एहतजाज किया और दीगर खिलाड़ियों ने भी वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड किया कि वहाँ पर उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया उसको उनके अर्जेंटाइन टीम को फेवर दी गई है।
तो अब ये तो क्योंकि ये बीत गया, मिस्र को शिकस्त हुई, मिस्र की टीम तो वर्ल्ड कप से जब आउट हुई अपने वतन गई, वहाँ पर तो उसका वालहाना इस्तकबाल किया गया, लेकिन अर्जेंटाइन ने आगे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र के खिलाफ जो उसकी कामयाबी थी वो 3-2 के गोल से थी और बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ी वहाँ पर भी अर्जेंटाइन टीम को। उसके बाद उसका क्वार्टर फाइनल में जो मुकाबला हुआ वो भी स्विट्जरलैंड के साथ हुआ और स्विट्जरलैंड के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की वो 3-1 से कामयाबी हासिल करके जो अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और अगर अभी तक की जो अर्जेंटाइन टीम की कारकर्दगी देखें तो उसमें उसके जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पर लियोनेल मेसी जो हैं, वो पूरी दुनिया में अब नज़रों का महवर बने हुए हैं कि लियोनेल मेसी जो है वो अपनी टीम को क्या एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप का टाइटल जताने में कामयाब होते हैं, क्योंकि लियोनेल मेसी जो है वो सबसे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं अर्जेंटाइन टीम में। अगर उनका शुमार देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो खुद भी बहुत ज़बरदस्त गोल स्कोर करते हैं और अभी तक 8 गोल स्कोर के साथ वो टॉप जो गोल करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी फहरिस्त में शामिल है। और क्योंकि इसके साथ साथ जो फ्रांस के हैं किलियन एम्बापे, उन्होंने भी 8 गोल स्कोर कर रखे हैं, क्योंकि ये गोल्डन बूट के लिए भी मजबूत उम्मीदवार बने हुए हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि लियोनेल मेसी जो हैं वो बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, खुद भी गोल करते हैं और उनकी टीम ने अब तक जितने गोल किए उनमें भी उनकी बहुत सारी असिस्टेंट शामिल होती है और वो गोल पास करके हरीफ जो अपने साथी खिलाड़ी हैं उनको भी गोल करने का पूरा मौका फराहम करते हैं, पूरी टीम को असिस्ट करते हैं। उनके अलावा जूलियन अल्वारेज हैं, वो भी टीम के मिडफील्डर हैं, बहुत अच्छे तेज फास्ट गेम खेलते हैं और हरीफ टीम का जो दिफा है उसको तोड़ने में कामयाब भी होते हैं। लूटा मार्टिन्स जो हैं वो भी अर्जेंटाइन टीम के बेहतरीन मिडफील्डर हैं और बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइकर के तौर पर वो खेलते हैं और अपनी टीम को कामयाबियाँ दिलाने में उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। इस तरह क्रिस्टियन रोमेरो और जो हैं ये भी अर्जेंटाइन टीम के बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और अपनी टीम की कामयाबियों में ये भी एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सेमीफाइनल में क्योंकि इंग्लैंड के साथ अर्जेंटीना का मुकाबला है तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह फर्नांडिस हैं, वो भी मिडफील्ड में हैं और अच्छा दिफा रखते हैं अपनी टीम के लिए। मैं ख़ास तौर पर अर्जेंटाइन की टीम के गोलकीपर जो है इमिलियानो, वो बहुत बड़े प्लेंटी शूट आउट के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तजर्बा रखते हैं। अब देखना यह है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में वो किस तरह का अपनी टीम के लिए जो दिफा करते हैं गोल कीपिंग में, क्योंकि गोल कीपिंग का जो शोबा होता है वो ऑलमोस्ट 50% तो उसने मैच को बचाना होता है। बात करें तो जहां पर मैंने आपको अर्जेंटाइन टीम के खिलाड़ियों की ताकत बताई, लियोनेल मेसी की बताई, जूलियन अल्वारेज की बात की, लोटा मार्टिन्स की बात की, तो ये तो स्ट्राइकर खिलाड़ी वो हैं जो हरीफ टीम के खिलाफ गोल करने की बहुत ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। अर्जेंटाइन टीम की जानिब से जो गोलकीपर है अल्मिनानो, वो सप्लाई दीवार साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए कि वो उस दीवार को उन्हें गिराना होगा अगर गोल स्कोर करके कामयाबी हासिल करनी है। यहाँ पर मैंने आपको अर्जेंटाइन टीम के खिलाड़ियों के हवाले से बताया, तो वहीं पर मैं आप लोगों को जो अर्जेंटाइन टीम के कोच हैं, अर्जेंटाइन टीम के कोच की बात करूं तो जो स्कलोनी हैं, उन्होंने 2018 में अर्जेंटाइन टीम को ज्वाइन किया था और 2021 में जो कोपा अमेरिका कप हुआ था उसका टाइटल उन्होंने जितवाने में किरदार अदा किया था। फिर 2022 में उनकी कोचिंग में अर्जेंटाइन टीम जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का तीसरी मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब हुई थी और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप जारी है उनकी कोचिंग में ही जो अर्जेंटाइन टीम है वो सेमीफाइनल तक तो रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई है। अब मज़ीद कामयाबियों के लिए अब देखना यह है कि उनके जो कोच हैं वो क्या इस टीम को और चौथी मरतबा वर्ल्ड कप का ताज जो है अपनी टीम के सर पर सजाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो बड़े अग्रेसिव और बड़े ही जारहाना कोच कहलाते हैं।
तो अब देखना यह है कि एस्कलानी जो हैं एस्कलोनी जो हैं वो अपनी टीम के लिए कितनी अच्छी कारकर्दगी उससे अपने खिलाड़ियों से रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि वो के अर्जेंटाइन टीम के खिलाड़ियों में कुछ अमर रसीदा खिलाड़ी भी हैं जिनमें लियोनेल मेसी वगैरह है, दीगर खिलाड़ी भी हैं। तो अब उनसे रिजल्ट लेना है, तो क्या चौथी मरतबा वो अपनी टीम को, अर्जेंटाइन टीम को चैंपियन बनवा पाते हैं या नहीं बनवा पाते, ये आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अर्जेंटाइन टीम की मैं बात करूं तो अब तक उसने जो ग्रुप और उसके बाद फिर राउंड 32, फिर राउंड 16 प्री क्वार्टर फाइनल और फिर क्वार्टर फाइनल, मजमूई तौर पर जो अर्जेंटाइन टीम है उसने 17 गोल हरीफ टीमों के खिलाफ किए हैं, जबकि अब तक उसके खिलाफ 6 गोल स्कोर हुए हैं। कहा तो यही जा रहा है कि अर्जेंटाइन टीम जो है जिस तरह की उसने कारकर्दगी अभी तक दिखाई है, तो वो एक मरतबा फिर फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल की मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन इसके लिए अब उसको सख्त चैलेंज दरकार है। एक तो इंग्लैंड का उसको तजर्बा भी है और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अब वो शिकस्त देकर क्या वो पहले तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं, क्योंकि ये सेमीफाइनल जो है इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं कि क्या अर्जेंटाइन टीम इंग्लैंड को इसमें शिकस्त देने में कामयाब होती है या नहीं।